हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ देयर की। दोस्तों, हम यूज़ ऑफ देयर का यूज़ तो हम करते हैं, बट हम ये फ़र्क नहीं पता कर पाते हैं कि देयर का यूज़ सब्जेक्ट रूप में कैसे होता है और जब वो सेकेंड टाइम सेंटेंस में यूज़ होता है एज एन एडवर्ब तो उसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए इन सब फ़र्क को, इन सब डिफरेंसेस को हम समझते हैं और देखते हैं इस वीडियो में यूज़ ऑफ देयर को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर जो होता है हमारा, वो एक डमी सब्जेक्ट होता है। देयर एक हमारा डमी का मतलब होता है नकली या दिखावटी। कहने का मतलब देयर जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वहां उसका कोई भी मीनिंग, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। देयर का अर्थ वहां होता जरूर है, बट वो सेकंड टाइम जब देयर सेंटेंस में यूज होगा तब उसका अर्थ वहां निकलता है। फर्स्ट टाइम जब भी देयर सेंटेंस में किसी में यूज होता है तो वहां एज ए सब्जेक्ट वो प्रोनाउन यूज होता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है दोस्तों, यूज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो हम वहां देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तीसरा हम आपको बताना चाहेंगे एक और पॉइंट कि दोस्तों, जिन वाक्यों में संख्याएं दी हुई होती हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आप समझना, उनमें भी हम देयर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम समझते हैं इनको थोड़ा सेंटेंस के थ्रू। जैसे दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है एक राजा था। अब यहाँ एक राजा था, हम इसको बोलते हैं देयर वाज अ किंग। दोस्तों, हम देयर का यूज क्यों करते हैं, हम उनका सीधा सीधा क्यों नहीं सेंटेंस को बना देते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो इसका अर्थ देखा जाए तो ऐसे भी तो निकल सकता है, ए किंग वॉज, बट हम इसको ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों, इसका एक रीजन हम आपको आज बताएंगे, एक नहीं इसके दो रीजन है। होता क्या है, जब भी हम इन सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे तो इसका अर्थ तो निकल रहा है कि एक किंग एक राजा वॉज मिस था, बट इसको प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा अजीब सा लगता है। और जब हम देयर से इसको बनाते हैं तो थोड़ा सही अर्थ हमें निकलता है और सेंटेंस अच्छे से समझ में आता है। जैसे हम इसका यूज करेंगे देयर वाज अ किंग, तो इस प्रकार से आप समझ गए ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। दूसरा हम समझते हैं कि ये और एक तरीके से क्यों गलत है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वाज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इज, आर, एम, डू, डज, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स होने के साथ साथ ये हमारी इनकम्प्लीट वर्ब्स भी होती हैं। कंप्लीट वर्ब्स हमारी वो होती हैं जैसे रन, ईट, जंप, इस तरीके से। ये हमारी सभी इनकम्प्लीट वर्ब्स होती हैं और इनकम्प्लीट वर्ब्स हमेशा अपने आगे कुछ ना कुछ मांगती हैं। यहाँ पे समथिंग, कुछ भी, तो इसके आगे कुछ भी है नहीं, तो इसलिए ये इस तरीके से भी गलत बन गया। तो अगर हम इसको सही देखेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा देयर वॉज ए किंग। फिर हमने आपको बताया था कि कहीं भी अगर कोई संख्या है तो उसको भी हम देयर से यूज करते हैं, देयर से बनाते हैं। यहां आप देख सकते हैं एक आ गया। अब दूसरा सेंटेंस को हम समझते हैं, लिखा हुआ है चार किताबें हैं। एक तो संख्या आ गई, दूसरा इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको फोर बुक्स आर ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वही बात, इनकम्प्लीट वर्ब्स आर, जो हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको भी हम देयर से ही बनाएंगे, देयर आर फोर बुक्स, इस तरीके से। अब दोस्तों ये सेंटेंस देखते हैं, जंगल में एक शेर रहता था। तो यहां भी आप देख सकते हैं, यहां गिनती भी है और हमें एग्जैक्टली सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो ये देयर से बनेगा, देयर लिव्ड। लिव्ड इसलिए लगेगा क्योंकि दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसलिए देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस घर में कुछ नहीं है। कुछ कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे हमें पता लग गया कि यहां भी हम देयर का यूज करेंगे, देयर इज नथिंग इन दिस हाउस। अगला सेंटेंस दोस्तों हम देखते हैं, राम के परिवार में 7 लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ राम आ गया तो क्या राम सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ राम सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हमें फिर से देखना है थोड़ा डीपली जाके कि यहाँ 7 लोग संख्या आ रही है, तो इसको हम देयर से बनाएंगे। यहाँ हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि राम ही सब्जेक्ट है या नहीं है, तो ये भी देयर से ही बनेगा, देयर आर
7 members in राम्स फैमिली। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं देयर आर 7 मेंबर्स इन राम्स फैमिली। कभी बार आपने देखा होगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम किसी को परिचय देते हैं तो वो हमसे पूछता है हाउ मेनी पर्सन्स हैव इन योर फैमिली, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं ना कि देयर आर 7 पर्सन्स इन माई फैमिली या देयर आर 3 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडेड मी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देयर का यूज़ होगा। अब आप समझ गए होंगे यहाँ राम सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ऐसे देखते हैं हम अगला सेंटेंस, ये लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगर इस तरीके से सेंटेंस आएंगे तो आप कैसे देयर का यूज करेंगे। यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं कुछ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी देयर से बनेगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। इस तरीके से दोस्तों देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक दैट एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वहां कुछ नहीं है पानी के अलावा। दोस्तों इस सेंटेंस से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। देखते हैं इसमें क्या। देखिए एक तो यहाँ वहां है तो हम देयर का यूज तो इसमें करेंगे, लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में जब वहां दिया हुआ है तो सेकेंड टाइम यानी कि इसमें हम 2 बार देयर का यूज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहले हम बनाएंगे वहां कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग। अब ये वहां, ये जो देयर है इसका अर्थ वहां नहीं आ रहा है, ये एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इस वहां के लिए हम दोबारा यूज करेंगे देयर। अब ये बना देयर इज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं है। अब पानी के अलावा बट वाटर। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे बट वाटर ऐसे सेंटेंस जिनमें पानी के अलावा, जानवरों के अलावा या मिट्टी के अलावा, जिनमें अलावा आता है उनमें हम हमेशा वट का यूज करते हैं। वट वाटर, वट ह्यूमंस, वट एनिमल्स, इस तरीके से। तो इस सेंटेंस से आपको सीखने को मिलेगा कि सेकंड टाइम जब हम देयर का यूज करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, और जो सेंटेंसों में अलावा आता है तो उनको हम वट से बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सिंपल समझ गए होंगे कि एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं यूज एन एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में जब देयर आता है तो उसका यूज कैसे होता है। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पानी वहां है, पानी वहां है, तो इसको हम बनाएंगे वाटर इज देयर। एक्चुअल में क्या है, इस देयर का अर्थ यहाँ पे देयर निकल रहा है, इसकी सेंस निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये वहां इस सेंटेंस में जो वाटर है उसका एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, उसका अस्तित्व दिखा रहा है कि पानी वहां है, इसलिए यहाँ देयर का यूज होगा और इसका अर्थ भी निकल रहा है वहां। इसी प्रकार वह वहां नहीं था, ही इज नॉट, सॉरी ही इज नहीं, ही वॉज नॉट देयर। इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे दोस्तों तो वहां जो है वो दिखा रहा है उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को, कि मतलब देयर डमी होते हुए भी, डमी तो यहाँ है, डमी सब्जेक्ट, बट यहाँ देयर ये एग्जिस्टेंस उसके अस्तित्व को दिखा रहा है, तो यहाँ देयर का अर्थ वहां आएगा, इसलिए यहाँ हम देयर लगाएंगे। ही वाज नॉट देयर, कि वो वहां नहीं है, उसकी मतलब उसके अस्तित्व को दिखा रहा है, इसलिए हम देयर का यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा और इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जा करके ऑल को क्लिक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।